Hello, welcome students. Today we are going to start the next lesson, that is internet services. In this lesson we are going to see about are the different services provided by internet, what we can do with our internet in detail. So first of all, with the advancement of technology, the most traditional communication media such as telephone and televisions are being reshaped and redefined by the internet. तो जो बेसिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस थी लाइक टेलीविज़न, टेलीफोन, अब ये रीशेप हो गई हैं, रीडिफाइन हो गई हैं इंटरनेट के द्वारा. इट हैज़ गिवन बर्थ टू न्यू सर्विसेज सच एज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं VoIP, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, जिसको बोलते हैं IPTV. तो VoIP, VoLTE, IPTV, तो ये सारे नए सर्विसेज आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं. द इंटरनेट हैज़ इनेबल्ड एंड इन्हेंस्ड various forms of human interaction like instant messaging, emails, internet forums, internet chatting, social networking, etc. तो इंटरनेट आज की डेट में ये सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है कि वी कैन यूज़ ईमेल, वी कैन डू इंस्टेंट मैसेजिंग, वी कैन यूज़ इंटरनेट फोरम्स, चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, एट्सेट्रा. Another feature is online shopping, like हम फ्लिपकार्ट का, अमेजन का यूज़ करके हम शॉपिंग कर रहे हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. हैज़ गिवन अ बूस्ट टू मेजर आउटलेट्स ऑफ स्मॉल traders alike. E-business and financial services have added more feathers in the cap of the internet and are proving to be बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड. तो आज की डेट में आप देखो, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जो प्रोसेस हैं, हमारे जो ट्रेडिंग प्रोसेस है, इनको बहुत ही स्मूथ बना दी है. द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज विच आर ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू अनदर डिवाइस कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर वाया वर्ल्ड वाइड वेब आर कॉल्ड इंटरनेट सर्विसेज. तो देखिए, ये जो डेफिनेशन यहाँ दी गई है कि द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस विच आर ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू अनदर कम्युनिकेटिंग डिवाइस वाया www, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, और कॉल्ड इंटरनेट सर्विस. मतलब एक कंप्यूटिंग डिवाइस से दूसरे अगर डिवाइस को कम्युनिकेट करके अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करके कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस को हम इंटरनेट सर्विसेज बोलते हैं. नाउ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ गिवन हियर इज़ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. तो देखिए, यूजिंग द इंटरनेट यू कैन एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो फॉर दिस यू नीड अ वेब ब्राउज़र टू रिट्रीव द डेटा. तो अगर आप इंटरनेट का यूज़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको केवल डेटा की मतलब आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है, और उस डेटा का बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए जिसको आप सर्च करना चाहते हैं. वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एटसेट्रा. A web browser is a software application that allows you to visit various websites on the internet and display their content on World Wide Web, including web pages, images, videos or other files on your computer. तो वेब ब्राउज़र वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो इनेबल करता है आपको कि आप वेबसाइट्स को यूज़ कर सकें, इंटरनेट यूज़ कर सकें, और आप www पे जो भी कंटेंट हैं उनको एक्सेस कर सकें, वेदर इट कैन बी वेब पेजेस और इट कैन बी इमेजेस, वीडियोज़, ऑडियोज़ और एनी टाइप ऑफ फाइल. टू विज़िट एनी साइट you need to type its address
or URL of particular website in the address bar of your web browser। तो अगर आपको कोई भी वेबसाइट एक्सेस करनी है तो उसका जो एड्रेस है आपको या URL जिसे आप बोलते हैं उसको आप एड्रेस बार में आपको टाइप करना होगा। तो आई थिंक सभी लोगों ने कभी ना कभी तो कोई वेबसाइट एक्सेस की ही होगी, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो द ब्राउज़र कॉन्टैक्ट्स द वेब सर्वर एंड रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन। The web server sends the required information back to the web browser to display the web page. The browser download a copy of home page of that site on your computer, and this way you can explore all the site on the web. Some links to the interesting educational websites are given. तो पहला है edx.org, edx.org, फिर है brightstorm.org, नेक्स्ट इज़ khanacademy.org, then coursera.org and academicearth.org। तो these are the different websites which provide educational content। So I think information retrieval is clear to you all। So first of all you need to open a web browser, then type the URL of the given website in the address bar of the web browser and press the enter key or click on go button। First your computer connects with your ISP, and then with that web server which contains that particular web page, then the home page of that web page will be downloaded in your computer, and then you will start working or browsing that website। So this is how the information is being retrieved from the internet। Now the next topic is email। So I think all of you are aware with email, and I think everyone is now having an email address, but it is part of your syllabus and that is why we are going to talk about it in detail। So email stands for electronic mail, is possibly the most popular internet application nowadays। It allows us to send and receive messages in real time। That means once we have clicked on send button, immediately the message gets delivered to the mailbox of the recipient। It is instantaneous, it takes hardly a fraction of a second to deliver the message to the mailbox of another person। It is a cost-effective and eco-friendly form of communication, and it saves paper as well as postage cost। So it is the cheapest and the easiest form of communication, and yet it is eco-friendly। For example, in older time we use postal mailing services to send and receive mails। So for that we need to write our messages on sheet of paper, then place it in an envelope by labeling the recipient address, and then including or badging with the stamps of postal office, and then we post it in some mailbox or in post office boxes। Then it will take a few days or even a month to deliver that mail to the address, depending on the distance between the sender and receiver। So it wastes many a thing, like it wastes paper, and at that time and it also wastes vehicle और टाइम। तो इससे आप ये कह सकते हो कि जो ट्रेडिशनल मेलिंग सिस्टम थे उसमें कागज़ की वेस्टेज होती थी, और कागज़ कहाँ से आता है? पेड़ों से आता है। साथ ही साथ व्हीकल्स से ही लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, और आज के भी डेट में जाते हैं तो उससे एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम ये मेथड यूज़ करते हैं ईमेल का, तो दिस इज़ इको फ्रेंडली
and cost effective, because if you are having an active internet connection with you, so at that time you do not need to pay any other thing to send and receive email. Now, email also provide the provision for sending attachments such as pictures, songs, videos, etc. along with the text message. तो टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ आप ऑडियो, वीडियो, कोई कोई भी टाइप की फ़ाइल आप अटैच करके एज एन अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं. एन ईमेल कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, द हेडर एंड द बॉडी. द हेडर कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट एंड द बॉडी कंटेन्स द मैसेज. तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक हेडर पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है. तो हेडर पार्ट में आपको पता ही है नेम और एड्रेस आता है, और बॉडी पार्ट में जो मैसेज है वो एग्जिस्ट करता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ईमेल अकाउंट. तो एज द ऑर्डिनरी मेल इज़ डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ एड्रेस, हाउस नंबर, street name, location, city, state, etc. mentioned on it. Likewise, an email is delivered to its designated email account with the help of mentioned email address. तो जैसे अगर हम किसी को पोस्टल मेल भेजते हैं तो हमको उसका एड्रेस देना होता है, और उसी एड्रेस पे जो हमारा मैसेज है, जो हमारा मेल है, वो डिलीवर होता है. सेम उसी तरीके से ईमेल्स अगर हम भेजना चाहते हैं तो हमें मेल आईडी या मेल एड्रेस चाहिए होता है किसी दूसरे पर्सन का जिसके पास हम मेल सेंड करना चाहते हैं. इसको हम बोलते हैं ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस. तो ईमेल अकाउंट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स ऑन द नेटवर्क वेयर ईमेल्स कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड. तो ईमेल अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स होता है जिसमें हम मैसेज भेज सकते हैं या जिससे हम मैसेज रिसीव कर सकते हैं. एन ईमेल अकाउंट आल्सो एक्ट एज वर्चुअल एड्रेस. इट प्रोवाइड टू यू बाय योर ईमेल अकाउंट प्रोवाइडर एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूज़र नेम. नाउ ईमेल अकाउंट प्रोवाइडर password and email setting. To read and download these emails, you must sign into your username and password. तो अगर आप ईमेल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको साइन इन करना होगा यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करके अपने ईमेल अकाउंट में. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ ईमेल एड्रेस. तो ईमेल एड्रेस इज़ द नेम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन ईमेल अकाउंट ऑन द नेटवर्क. दैट मीन्स आज के डेट में बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, ट्रिलियंस ऑफ पीपल आर नाउ यूजिंग ईमेल. तो एवरीवन मस्ट हैव यूनिक ईमेल एड्रेस सो दैट यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके एक दूसरे के एड्रेस को. To send and receive email, we need to have an email address. While sending an email, we enter the email address of the recipient so that the computer knows where to send it. The email address can be written either in capital letter or in a small case letter. It does not contain spaces. Example, keepspublisherworld@gmail.com. An email address usually consists of two parts, username and domain name separated by @symbol. तो देखिएगा यहाँ पे जब भी होता है तो यूज़र नेम देन डोमेन, ये इस फॉर्म में होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस बताऊँ तो ये है sp8161@hotmail.com. तो इसी तरीके से किसी और का ईमेल एड्रेस हो सकता है abc@gmail.com या yahoo.com या amazon.com. तो इस तरीके से आपके ईमेल एड्रेस होते हैं. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ माय यूज़र नेम, एंड जो सेकंड पार्ट है ये है हमारा डोमेन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल अकाउंट.
तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईमेल अकाउंट इज़ यूज़र नेम. तो यूज़र नेम इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन अकाउंट विच कैन बी एन एक्चुअल नेम, अ वर्ड और अ फ्रेज़. तो ये एट द रेट सिंबल से पहले होता है. ये कोई नेम हो सकता है, वर्ड हो सकता है या फ्रेज़ हो सकता है. इसमें कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग. Then after domain name, so it is the location of the person's account on the internet like Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, Rediff Mail, etc. And the domain extension, so it is specified after the domain name and indicates which type of organization is providing the email account. For example, gmail.com, yahoo.co.in या मतलब इस तरीके से yahoo.co.uk. तो ये जो डॉट लगा के हम दे रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द टॉप लेवल डोमेन और डोमेन एक्सटेंशन. तो दे आर मेनी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट विच प्रोवाइड फ्री ईमेल फैसिलिटी. फॉर एग्जांपल yahoo.com, gmail.com, rediffmail.com, etc. तो दीज आर द डिफरेंट वेबसाइट विच प्रोवाइड द वे टू क्रिएट ईमेल अकाउंट ऑन द इंटरनेट freely. Now next topic is email services. So there are two types of email services as specified below. The first is web based email. तो देखिए दो तरीके के ईमेल सर्विसेज होती हैं, एक होता है वेब बेस्ड ईमेल और एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल. तो द वेब बेस्ड ईमेल कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूज़र अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम एनी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एट एनी टाइम. मतलब आप किसी भी समय किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी मोबाइल डिवाइस से आप इस ईमेल सर्विस का यूज़ कर सकते हो. इसके लिए आपको केवल एक इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. ड्यू टू दिस फ्लैक्सिबिलिटी दीज ईमेल सर्विसेज हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, स्पेशली अमॉन्ग दोज हु आर ऑलवेज ट्रैवलिंग. फॉर यूजिंग वेब बेस्ड email, one need to first register with an email service provider in order to get a free account and create a login with a username and password. तो देखिए इसके लिए किसी को भी अगर वो ये सर्विस यूज़ करना चाहता है तो पहले उसे कोई भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर लाइक गूगल का gmail.com, याहू का yahoomail.com, रेडिफ का rediffmail.com या माइक्रोसॉफ्ट का hotmail.com, तो इस पर साइन अप करना होता है, अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है. नाउ दिस यूज़र नेम इज़ एन ईमेल एड्रेस विच बिकम्स ऑपरेशनल आफ्टर रजिस्ट्रेशन. यूजिंग दिस ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड वन कैन लॉग इन टू द वेब बेस्ड ईमेल. आफ्टर लॉग इन वन कैन क्रिएट, सेंड, रिसीव, फॉरवर्ड एंड डिलीट ईमेल्स. तो एक बार जब अकाउंट क्रिएट हो गया, आपने यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करके अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, आप उसको फेच कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं. तो आप सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं. सम ऑफ द वेल नोन फ्री बेस्ड ईमेल सर्विसेज आर जीमेल, याहू मेल, MSN, etc. तो आप इसके सिंबल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन, दैट इज़ क्लाइंट बेस्ड ईमेल. तो एप्लीकेशन बेस्ड और क्लाइंट बेस्ड ईमेल मीन्स यू नीड टू इंस्टॉल अ प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर टू रीड द ईमेल. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल प्रोग्राम आर आउटलुक एक्सप्रेस, मोजिला थंडरबर्ड एंड फॉक्स मेल. तो फॉर द ईमेल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड. तो ये आप जानते ही हैं कि ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं. जैसे आप मोबाइल फ़ोन में भी देखेंगे तो जीमेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जो जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो यहाँ पे जीमेल मेरा सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल्ड है. तो आप इससे जो भी मेल आएंगे वो यहाँ पे डिलीवर हो जाएंगे. ये सारे अकाउंट्स हैं जो मेरे हैं, तो आप मल्टीपल अकाउंट्स भी इसमें लिंक करके रख सकते हो. जो भी चीज़ें होंगी वो एज अ मैसेज यहाँ पे आ जाएगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप ईमेल यूज़ करना चाहते हैं तो यू मस्ट नीड टू थिंग्स, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. तो द यूज़र नेम इज़ द नेम यू चूज़ टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ.
It is the first part of email address that is given before @ symbol. A username is always paired with a password. A username and a password combination is referred to as login, which is required for users to log in to websites. तो यूज़रनेम आप देखे होंगे @ सिंबल से जो पहले वाला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड यूज़रनेम. तो यूज़रनेम हमेशा पासवर्ड के साथ पेयर्ड होता है और यूज़रनेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन से ही हम लॉगिन कर सकते हैं. नाउ पासवर्ड, तो ईच यूज़रनेम हैज़ टू हैव अ पासवर्ड. A password is a confidential string of alphanumeric characters which can also contain some special symbols. This prevents the password from being easily guessed or hacked. The email software might also have certain rules for setting a password. For example, a password may require both lowercase and uppercase letter along with a special character. The password must be memorized and written anywhere. And इसकी जो लेंथ है और बाकी चीज़ें हैं ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि पासवर्ड गुड क्वालिटी का पासवर्ड हम कैसे बनाएं. नाउ क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यही मैं बता रहा था आपको कि नेवर यूज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज योर नेम, बर्थडे, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस एटसेट्रा एज अ पासवर्ड. This type of information is often publicly available, which makes it easier for someone to guess your password. Second, use a long password consisting of minimum 8 characters with a combination of letter, number and special character. And do not use the same password for separate accounts. तो ये 3 रूल्स हैं जो आप हमेशा याद रखिएगा पासवर्ड बनाते समय. Then email address, a valid email address will look like, for example, kips@kipsupport.com. तो यहाँ kips क्या है, यूज़र ID है, and kips support ये जो मेल सर्वर है उसका नाम है, एंड .com उसका टॉप लेवल डोमेन या ईमेल एक्सटेंशन है. नाउ POP3 सर्वर एड्रेस एंड SMTP सर्वर एड्रेस. ये POP3 और SMTP ये एक्चुअली होता क्या है. तो POP आपको पता है, प्रीवियस लेसन में मैंने बताया था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एंड SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो इट इज़ द एड्रेस, फर्स्ट अगर हम बात करें POP3 की, तो इट इज़ द एड्रेस वन शुड कॉन्फ़िगर टू गेट द इनकमिंग मेल. POP3, that is Post Office Protocol version 3, is a very common internet email protocol for retrieving emails from a remote web server using a local client. And SMTP server address, so it is the address one should configure to send an outgoing email. An SMTP server takes care of the entire email delivery process. One must configure the correct SMTP setting, including the SMTP address to send message with an email client or software. तो ये दो हमारे एड्रेसेस होती हैं जिनको आपको कॉन्फ़िगर करना होता है. एक्चुअली हमें इन्हें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड ही होके आते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट. Say, let us create an email account by using one of the most popular email service provider, that is Gmail. So first connect to the internet, open any internet browser and type URL, that is www.gmail.com. Now the browser will display the page as shown in figure 2.1. तो जो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से आपको एक पेज खुल के आएगा. Now click on the create account option. The sign up form will appear as shown in figure 2.2. Follow the instruction and enter the required information. Enter your first name and last name. Type your desired username. If the username is already exist at the same email service provider, it will not be accepted.
and you will have to try a new username. Choose a strong password that is at least 8 characters long by using a combination of alphabets, digit and at least one special character. Then retype your password in the confirm box and click on the next button. Now enter your phone number, that is optional, recovery email address, again optional, date of birth, gender in a given space. Now click on next button. The privacy terms window will open on the screen as shown, and read it carefully and click on the I agree button. A welcome screen appears. Click on next button. Your email account will be created. Now I am going to demonstrate it with the example. तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर रहा हूँ अपने मोबाइल में. अब क्रोम के अंदर आके मैं यहाँ पे दे देता हूँ gmail.com. तो मैंने gmail.com यहाँ पे ओपन किया. अब जीमेल जो वेबसाइट है वो सबसे पहले यहाँ पे ओपन होगी. इट विल टेकिंग सम टाइम टू ओपन. तो यहाँ पे अगर मैं मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपग्रेड टू जीमेल ऐप दे रहा है और यहाँ पे देगा यूज़ द वेब वर्ज़न. तो अगर मुझे वेब में कंटिन्यू करना है तो मैं यूज़ द वेब वर्ज़न मैं यहाँ दूँगा. ये ऑलरेडी मेरी लॉगिन यहाँ पे हो रखी है, तो मुझे यहाँ पे इसको अगर हटाना है तो सबसे पहले मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा. द ऑप्शन ऑफ लॉग आउट इज़ नॉट डिस्प्लेइंग हियर. तो आप यहाँ देखेंगे कि इस तरीके से आ जाएगा कि साइन इन और ईमेल आईडी हम यहाँ दे सकते हैं या क्रिएट अकाउंट पे हम क्रिएट कर सकते हैं. तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस. तो मैंने फॉर माई सेल्फ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम. तो जैसे मान लो हमने कुछ भी नेम दे दिया ABC, फिर लास्ट नेम मैंने दे दिया XYZ. फिर नेक्स्ट बटन हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और बाकी जो डिटेल हम देंगे उसके आधार पे ये ईमेल अकाउंट क्रिएट कर देगा. तो स्टूडेंट, ट्राई टू क्रिएट योर ईमेल अकाउंट इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी क्रिएटेड वन फॉर यू. मोबाइल फ़ोन में क्रिएशन थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन में वी ऑलरेडी लॉग इन टू द ईमेल अकाउंट, और जब भी आप ईमेल अकाउंट क्रिएट करने जाओगे तो आपसे बहुत सारी चीज़ें वो पूछेगा कि मतलब आपको पर्सनलाइज्ड तरीके से आप क्रिएट करेगा. एंड इफ़ यू आर यूजिंग डेस्कटॉप देन इट इज़ ईजी टू क्रिएट ईमेल अकाउंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्यूइंग रिसीव्ड ईमेल. तो आफ्टर creating an email account in Gmail, you can use it to send and receive email. All the received email are contained in the inbox. Remember to use email account anytime. You must log in to your email ID, username or password. The sign-in system of different email provider may differ. The sign-in window of Gmail is provided in figure 2.1 जो अभी मैंने आपको दिखाया था. When you sign in to your account, a new email interface window will appear on the screen as shown in figure 2.4. The Gmail account window has the following options. तो जब भी आप Gmail पे लॉगिन करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे. तो देखिए जो पहला ऑप्शन है सेलेक्ट, तो इट अलाउज़ यू टू सेलेक्ट ईमेल with the option all, none, read, unread, starred and unstarred. When an email is open, this button changes to back to inbox button. फिर सेकंड है आर्चीव बटन. तो ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ आर्चीव बटन. तो इट रिमूव्स द सेलेक्टेड ईमेल फ्रॉम द इनबॉक्स एंड सेंड इट टू ऑल मेल बॉक्स. नाउ थर्ड है रिपोर्ट स्पैम. तो दिस ऑप्शन मेक्स द सेलेक्टेड ईमेल एज स्पैम एंड मूव इट टू द स्पैम फोल्डर. देन फोर्थ है डिलीट. तो इट डिलीट्स द सेलेक्टेड ईमेल और सेंड कर देता है इसको ट्रैश में. देन 5 है हमारा मूव टू ऑप्शन. तो मूव टू ऑप्शन, दिस ऑप्शन सेंड्स द सेलेक्टेड ईमेल टू द डिज़ायर्ड फोल्डर.
Then after sixth one is labels. So it helps mark the selected email with the desired label. And 7 है हमारा more. तो clicking more button displays other options which will already hidden. तो स्टूडेंट इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप लोग आज ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करिए अगर आपका ईमेल अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, और फिर इन सर्विसेज को यूज़ कीजिए. नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल मैसेज. तो थैंक यू. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट.